जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर हमारे स्टार्ट है और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने ग्राफ और इसके साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये तमाम वीडियोस जो है ना लेक्चर रिकॉर्ड किए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले जाके वो वाली देखिए ताकि आपको उस वीडियो को देख के आपको इस वाली वीडियो की बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। और स्पीड टाइम ग्राफ से पहले जरूरी है कि आप ग्राफ वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ग्राफ वाली वीडियो जब आप देखेंगे तभी तो आपको इस वीडियो की समझ आएगी कि ये किस तरह ग्राफ प्लॉट की जाती है और फिर इसको हम किस तरह में वेरिएबल्स कौन सी होते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन सी होती है, डिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन सी होती है और कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास किस एक्सिस पे ड्रा करनी जरूरी है। तो वो तमाम क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। अच्छा, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर है स्पीड टाइम ग्राफ। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। ऐसा ग्राफ जो हम प्लॉट करें, स्पीड जिसकी यूनिट है ना वो हमने यूनिट लिखी मीटर पर सेकेंड और टाइम, इन दोनों के दरमियान अब जो ग्राफ हम ड्रा कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ। द स्पीड टाइम ग्राफ यूजफुल फॉर टू पर्पस। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ को हम यूज करते हैं मैनुअली दो पर्पस के लिए, और वो कौन कौन सी है। पहली पर्पस मैं आपको बता दूं, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम कर्व गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। स्पीड टाइम कर्व है ना, ये वाली कर्व, अब इसमें ये कर्व बन रही है, मतलब आप एक टाइम के साथ किधर जा रहे हैं। आप पहले सेकंड में आपने इतना फासला तय कर लिया, दूसरे में आपने इतना तय कर लिया और तीसरे में आप इतने चले गए 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और चौथे में आप 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहे हैं। तो ये हमें बताती है दो पर्पस के लिए। पहले ये जो कर्व है ना, ये हमें एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड देती है। तो किस तरह देती है वो आज अब हम प्रूफ करते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद स्पीड अप फ्रॉम 0 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। आपको कह रहे हैं कि कंसीडर कर ले कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो 0 मीटर पर सेकंड मतलब यहाँ पे खड़ी और 5 सेकंड में उन्होंने, अच्छा सॉरी यहाँ पे 4 सेकंड है, 4 सेकंड में उसने 20 मीटर फासला तय कर लिया। मैं आपको मिसाल दे दूं कि अगर आप मोटरसाइकिल में आपने स्टार्ट नहीं किया और खड़े हैं, बंद है, अब आप जो है ना वो जीरो पे है, आपकी टाइम भी जीरो है और आपका मीटर स्पीड भी जीरो है। जैसे टाइम स्टार्ट हुआ, मतलब 1 सेकंड आपने 1 सेकंड में चलना स्टार्ट किया और 4 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फासला तय कर लिया, तो अब आपकी क्या हो रही है, अब हम आपको देखेंगे कि आपने टोटल कितना फासला तय किया और आपकी स्लोप हमें क्या बताती है। तो देखिए, द स्लोप ऑफ अ स्पीड ग्राफ विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। स्लोप जो है ना वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन दे रही है, व्हिच कैन बी रिटन एज स्लोप इज इक्वल टू, इस स्पीड में जो चेंज आई है मतलब 0 से 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज आई है और टाइम में जो चेंज आया है। देखिए हम इसको ड्रा करें कि जब आप यहाँ पे थे पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में आप यहाँ पहुंचे 20 मीटर पर सेकंड में, यहाँ से यहाँ तक आपने ये ग्राफ ड्रा कर ली, इसमें कुछ चेंज आई है। सिंस एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन जो है ना वो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये तो आपको पता है। देयरफॉर चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल ओनली गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, ये हमें सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड देगी, ये वाली ग्राफ जो है ना ये हमें सिर्फ उसकी एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड देगी, उसके डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी कि ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की दी। तो देखिए स्लोप की जगह पे हमने एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड ली मीटर पर सेकंड और 0 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड, और इसको डिवाइड कर लिया। टाइम डेल टाइम जो है ना 4 और 0, तो 4 में से 0 निकल गया 4 और 20 में 0 20, और अगर आप इसको डिवाइड कर ले 4 1 4 4 5 20 मीटर पर सेकंड, ये अपनी जगह पर, ये सेकंड ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए इससे हमें ये पता चले मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना ये आपके पास एक्सेलरेशन की यूनिट है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताई गई है, सिर्फ हमें 5 और इसकी यूनिट है। जब आपको पता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड हो और प्रॉपर यूनिट हो तो उसको हम कहते हैं कि ये स्केलर है। तो एक्सेलरेशन जो है ना वो तो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो तो हम जानते हैं कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके साथ जो है ना डायरेक्शन तो जरूरी है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम कर्व जो है ना वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड दी थी, उसके डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। अच्छा, अब दूसरा पार्ट जो है ना, एरिया अंडर द कर्व गिव्स द रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल। स्पीड टाइम की जो कर्व है ना, ये वाली कर्व, मतलब वो ऑब्जेक्ट 20 सेकंड तक यहाँ तक चला गया, अब ये इसकी कर्व इस तरह कर्व बनी और उसके अंदर जो एरिया होना वो हमें क्या देगी, डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में कि आपके ऑब्जेक्ट में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। किस तरह, ये तो सिर्फ हमने एक जबान एक बार बताई, अब इसको प्रूफ करते हैं। एज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड की फार्मूला जो है ना ये हमने इसके बारे में वीडियो रिकॉर्ड किया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो जरूर देखिए, तभी आपको इसकी समझ आएगी। तो वो है v इज इक्वल टू डेल s डिवाइड बाय डेल t।
अच्छा, इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस टाइम को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हमें स्पीड और टाइम जो है ना, ये हमें डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में बताती है। दिस क्वांटिटी इन स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द एरिया अंडर द कर्व। ये वाली क्वांटिटी जो है ना, ये स्पीड टाइम ग्राफ में ये एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करती है। For example, if we want to calculate the area the rectangular shape region, the speed time graph of object motion is shown in figure। ये जो है ना, ये शेडेड रीजन है और इसकी ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। ये देखिए, रेक्टेंगल के दो जो आमने सामने जिले होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और इस तरह की रीजन बन रही है, और इसके अंदर हम इसको ये रिप्रेजेंट करें कि ये इसका एरिया हम ड्रा करना चाहते हैं। तो हमने पिछले एग्जांपल में लिए कि वो 0 से 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चले और यहाँ पे पर सेकंड के। अब हम इसकी यूनिट्स को ड्रा करें। एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ क्या है? टाइम है, तो डेल टी मल्टीप्लाई बाय डेल वी, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं डेल टी 0 माइनस 4 एस जो है ना सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 20 और ये एम एस। तो अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 80 मीटर आता है और ये एरिया आ गया। और ये एरिया हमें क्या बताती है? डिस्टेंस के बारे में बताती है कि आपने 80 जीरो से यहाँ तक पहुंचने में आपने टोटल जो है ना 80 मीटर का फासला तय कर लिया है। तो देखिए, आज हमने स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा कि जो स्पीड टाइम ग्राफ जो है ना, जब हम स्पीड और टाइम के दरमियान जो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं उसको हम स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं, और इसको हम दो पर्पस के लिए यूज करते हैं। एक, जो इसकी जो स्लोप है ये हमें एक मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देती है, और दूसरा जो है ना, इसका जो एरिया है ये हमें डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में बताती है। ये देखिए, अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए और आप ये सारी चीजें इसमें लिख के देंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप इस नोट्स को अच्छी तरीके से याद कर लें, और आपके इसमें तकरीबन तमाम क्वेश्चन, अगर आपके पास एमसीक्यूज में कोई क्वेश्चन बने कि एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस, तो ये हमें क्या देती है, तो आपने ऑप्शन देना होगा डिस्टेंस ट्रेवल। तो आपसे ये गलती ना हो जाए कि ऐसा ना हो कि आप वेलोसिटी लगा दी, एक्सेलरेशन लगा दी, तो आप बता रहे कि हमें ये डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में बताती है। इसी के साथ अगर आपको ये बता दें कि स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें क्या बताती है, तो आपने देखना है कि वो हमें बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, याद रखिए उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ में आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं कि आप बना दे जीरो स्पीड का ग्राफ बना ले और कांस्टेंट स्पीड का कुछ ग्राफ बना दे या वेरिएबल स्पीड का बना दे, तो वो आपने किस तरह प्रेजेंट करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जीरो स्पीड का ग्राफ बता दें। जीरो स्पीड का जो ग्राफ होता है ना, वो इस तरह होगा कि ये देखिए, टाइम गुजर रहा है, यहाँ पे तो टाइम है ना, टाइम गुजर रहा है और आपकी जो स्पीड है ना वो चेंज नहीं हो रही। मतलब आप एक ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से ओरिजिन से एक खास पॉइंट पे पड़ा है, टाइम गुजरने के साथ उस पे ना तो कुछ चेंज आ रही ना कुछ अपनी वैसी है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, जो है ना जीरो स्पीड है इसकी। मतलब आप कह सकते हैं कि आपको कह दें कि ये साकिन है। मतलब ये देखिए, पहला सेकंड गुजर गया, दूसरा गुजर गया, तीसरा गुजर गया, चौथा गुजर गया, पांचवा गुजर गया, छठा, सातवां, ये टाइम गुजर है, उसकी कुछ जो लोकेशन थी जीरो से वो चेंज नहीं हो रही, तो इसको इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, जीरो। ये आपको एमसीक्यूज में दी जाती है कि इसमें से जीरो का ग्राफ कौन सा है, वेरिएबल का कौन सा है, कांस्टेंट का कौन सा है, तो आपने देखें। अच्छा, अब कांस्टेंट का, तो देखिए कांस्टेंट एक ऑब्जेक्ट है ना, वो जीरो पे जब टाइम जीरो था वो भी जीरो था। जब एक सेकंड गुजर गया तो उसने 2 मीटर का फासला तय कर लिया, जब 2 सेकंड गुजरे तो वो 4, 3 सेकंड 6, तो इसी तरह अगर 4 सेकंड 8, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर ले, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट स्पीड। तो इसको इस तरह ड्रा किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ लास्ट में हमारे पास आता है वेरिएबल। वेरिएबल किस तरह, देखिए अब पहले सेकंड में ये देखिए, पहले सेकंड में बहुत ज्यादा फासला तय कर लिया, दूसरे में कुछ कम, तीसरे में, और इस तरह मुख्तलिफ, चौथे में ये अगर शायद इस तरह भी आ सकता है। तो ये देखिए, ब्रेक लगाने के बाद अब उसका डिस्टेंस वगैरह चेंज होता रहता है, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है। मतलब कुछ टाइम के बाद कुछ इस तरह से आप इस तरह बयान कर सकते हैं। अब ये भी वेरिएबल का है, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये देखिए यहाँ पे एकदम इनकी स्पीड इंक्रीज हो गई, फिर ये हो गई, फिर इस तरह, अब इसमें भी स्पीड इंक्रीज हो रही है, अभी ये देखिए इंक्रीज हो रही है, आगे जाके शायद फिर डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह मुख्तलिफ ग्राफ जो होते हैं ना, वो क्या है, वेरिएबल्स की है। तो देखिए, जीरो का इस तरह बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। वेरिएबल का जो है कर्व बनेगा, मतलब एक जो है ना जिसको हम स्लोप के लिए यूज करते हैं उस तरह की लाइन बनेगी, और वेरिएबल की मुख्तलिफ ग्राफ बन सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था और उसकी जो स्लोप थी वो हमें स्पीड के बारे में बताती थी।
ये छोटे छोटे से पॉइंट है, ये जरूर याद रखिए, ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।